नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज से। करछना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा ककरम में पंचायत भवन को ही अपना आशियाना बना डाला। वहीं जब ग्राम पंचायत के सदस्य व प्रधान विरोध करना चाहा तो उन्हें भी उनके साथ दुर्व्यवहार करके धमकाया गया और बोला कि अगर प्रधानी चलाना है तो जैसा हम कहें उसी तरीके से काम करो। वहीं पूर्व प्रधान ने एक गुप्ता परिवार के नौकरी का लालच देकर उनके जमीन पर ही पंचायत भवन बनवा डाला। आइए देखते हैं परमार्थ आवाज संवाददाता सतीश कुमार की खास रिपोर्ट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। मैं आपके साथ सतीश चंद्र। आइए हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे करछना से। ये करछना थाना अंतर्गत ग्राम सभा ककरम का पंचायत भवन है। तो हम ये आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये विचलित होने वाली तस्वीरें आप सबके सामने नज़र आ रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हो कि ये पंचायत भवन जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन ये वास्तविक यही इस गांव का पंचायत भवन है जहां पे प्रधान बैठते हैं। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये पंचायत भवन जैसा नहीं, ऐसा लग रहा है कि घर है। तो हम यहाँ अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये अंदर दिखाई दे, यहाँ इसमें कोई कब्जा तो नहीं। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं, हम दिखाते हैं। जैसा आप देख रहे हैं पंचायत भवन, लेकिन ताला लटका हुआ है। ये ताला क्यों लटका हुआ है, इसके लिए भी हम अभी ग्राम प्रधान हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई न कोई रहता है। ये पंचायत भवन किसी एक व्यक्ति के लिए ऐसा लग रहा है बनाया गया है कि जो यहाँ पे कब्जा करके अपना रह रहा है। सरकारी जमीन का सरकारी पंचायत भवन जो होता है वो एक्चुअल जो गांव में कुछ भी सरकारी अक्सर से कार्यभार होते हैं उसको वहाँ पे मीटिंग करने के लिए प्रधान स्तर से होता है, वो मीटिंग करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पंचायत भवन बनाया है, यहाँ के गांव के दबंगों द्वारा कब्जा करके जबरदस्ती यहाँ पे रहते हैं इस पंचायत भवन के अंदर। और अभी हम यहाँ के जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये कि ककरम का पंचायत भवन है यहाँ। और यहाँ के गांव के दबंग व्यक्ति के द्वारा इस पंचायत भवन पे कब्जा किया गया है और चारों तरफ से एकदम मेंटेन दिखाई दे रहा है। ये पंचायत ऐसा लग रहा है कि ये पंचायत भवन नहीं, घर बनाया गया है किसी एक पर्सनल व्यक्ति के रहने के लिए। ये इसकी जो जिम्मेदार जिसके अंडर में ये पंचायत भवन होता है प्रधान के अंडर में होता है, लेकिन ये उनके अंडर में ना होके ये गांव के किसी व्यक्ति के अंडर में है। वो अपना यहीं पे रह के अपना जीवन यापन करता है। इसका हम आपको अभी जो व्यक्ति यहाँ पे रहता है वो इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे साथ ग्राम प्रधान मौजूद रहेंगे। हम उनसे बात करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि ये क्यों यहाँ पे प्रधान जी कहाँ पे बैठते होंगे, कहाँ पे अपना कार्यक्रम करवाते होंगे। तो हम इसके बारे में अभी प्रधान जी से डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से मेंटेन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं है। यहाँ पे जो यहाँ के जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ जो व्यक्ति हैं ये इस गांव के ककरम के वर्तमान प्रधान हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि ये जो पंचायत भवन बना हुआ है इस पे ये कब बना है, इसके बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। और इस पर कभी भी ये बैठे हैं कि नहीं इस पंचायत भवन पे, और किस लिए बनाया गया है। मैं अमित मिश्रा, ग्राम प्रतिनिधि ककरम। और जैसा आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जब से इसका निर्माण हुआ है कभी कोई बैठक नहीं हुई है इसमें। अब ये सरकार का नया प्राविधान था कि इसकी मरम्मत करवा बैठक इस पे क्यों नहीं हुई है? क्यों ये किसी पर्सनल के जमीन पे तो नहीं बना गया है? जी, पर्सनल जमीन पे बनी है, पर्सनल जमीन पे बनाया गया है, इसीलिए बैठक नहीं हो पा रही है। फिर अपना आप बैठक वगैरह कहाँ करते होंगे? जैसे कुछ कार्यक्रम करवाना हो तो कहाँ करवाते हैं? विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तब आप क्या चाहते हैं इस पंचायत भवन के बारे में? आप नया निर्माण करेंगे या फिर इसी को? नया निर्माण मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है। आप सरकार से क्या मांग करेंगे अपने गांव के नए पंचायत के लिए, पंचायत भवन? अब हमको पंचायत भवन की आवश्यकता है, हमको पंचायत भवन चाहिए। अब चाहे वो नया हो चाहे जो हो, अगर नया मिल जाता है तो बेहतर है, क्योंकि किसी के निजी भूमि पर निर्माण हुआ है। क्या कार्यवाही हुई थी उस समय, क्या नहीं हुई थी, ये हमको नहीं पता है, क्योंकि हम उस समय काफ़ी छोटे थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पंचायत भवन पे कब्जा है इस समय,
रह रहे हैं, जैसे कि हम अभी तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं, लेकिन आपने इसकी शिकायत, लिखित शिकायत कहीं दी है? लिखित शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं हुई उसकी। कहाँ ठीक आपने है, लिखित शिकायत दी? बाकी आप दादाजी हैं जिनकी ज़मीन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान भी, और जिसके ज़मीन पे इस पर पंचायत भवन बना है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम दादाजी से पूछेंगे कि ये पंचायत भवन आज तक तैयार होके पूरी तरह से क्यों नहीं है, उस पर क्यों कब्जा है, ये बताइए दादाजी आप। हमें नौकरी देने को ये कहा था, या कौन कहा था नौकरी देने के लिए? प्रधान। कौन प्रधान, क्या नाम था उनका? दयाशंकर। और क्या बात हुई थी आपसे और उनसे? नौकरी दे, कह रहे हैं कि नौकरी दे हमें ज़मीन दी जाए। हम दे रहे, किराया न हमें किराया मिल सका, न आज तक हमें कोई नौकरी मिली। उसके बाद इसकी मतलब आज तक कभी बैठक भी नहीं हुई इसमें। वो कहें जब हम बैठते हैं तो दे ही क्या। बात तो सही है, जो पंचायत भवन होता है वो अक्सर प्रधानों के लिए बैठक करने के लिए होता है। वो उस समय आपसे वादा किए थे कि आप आप बोले थे कि हमारी ज़मीन बनवा लीजिए, हमको एक नौकरी दे दीजिए, ये बात हुई थी। हाँ, तो वो अपने उसके बाद इसकी मतलब आज तक कभी बैठक भी नहीं हुई इसमें। वो कहें जब हम बैठते हैं तो दे ही क्या। बात तो सही है, जो पंचायत भवन होता है वो अक्सर प्रधानों के लिए बैठक करने के लिए होता है। वो उस समय आपसे वादा किए थे कि आप आप बोले थे कि हमारी ज़मीन बनवा लीजिए, हमको एक नौकरी दे दीजिए, ये बात हुई थी। हाँ, तो वो अपने वादे से मुकर गए, इसलिए आप कब्जा हैं इस समय। हाँ, इस समय आप ही कब्जा हैं कि कोई और? नहीं, हम ही हैं। हम ही हैं, आप रहते हैं उसमें? हाँ, चलिए ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमको बताया जिनके ज़मीन पे पंचायत भवन बना है, अगर आज वो सही कहीं दूसरे जगह पुष्कर, जैसा कि वो इस समय के जो प्रधान थे, जो पंचायत भवन बनवाए थे, वो इस बुजुर्ग व्यक्ति को नौकरी का झांसा दे के इनके भूरधरी ज़मीन में बनवा लिए थे, लेकिन इस समय ये कब्जा है, इसीलिए इस गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। तो आप पल पल की अपडेट लेने के लिए जुड़े रहिए परमार्थ आवाज़ के साथ में।